प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्री कृष्ण जी ने कहा काम को नहीं बना भी, यू शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इसे बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी विवेशक तो अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर जो आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना, अब नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी नाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजा होगा? कृष्ण बोला द्रौपदी तने तो बट्ठा बैठा लिया, तने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, यहाँ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू धार करने के लिए था अपना। अब बोली कैसे? ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये? तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के एक लोटे में जल भर के, और भगवान बैठे थे करुणा में सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए, गिलास में आधा पी लिया ना। जब श्री कृष्ण कहने लगे बहन मुझे भी दे दिया था, इसे महापुरुष का चरणामृत तो युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लदपत हो गए, फलों वाले फलों से लदपत हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाते नो तापम, समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो,
कभू न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 500 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हुई। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा है आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्य नेम कर रहे हो, कभी रामायणी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधला जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, तो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं छोड़, तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने। और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका और परमात्मा ने अपन न्यारी कृपा कर रखेगा आपको। ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास, और सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है। सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और ऐसे और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर में को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य योनि भी प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे कभी, तो मनुष्य माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को
आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपनात्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि की ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 500 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपतिनाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ये लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं आपके अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस। गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्त मुक्त भया और भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा के विषय में कहा है स्वामी रामानंद जी ने कि तुम साहेब माने परमात्मा। जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन, तुम साहेब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहेब हम सभी के साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो है असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं,
उसकी उपमा देते हैं तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक कक्ष में, एक मकान में 20 कक्ष हों ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फर्क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब दुल्हाई की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी जरूर आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता, परमात्मा से कुछ छुपा नहीं, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है, कबीर साहिब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहां बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं ये हमें सुख दे रहा है और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि खुद विनाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो विनाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग हम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सर पुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और अक्षर पुरुष ये सर पुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निर्जन काल भी कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग चरम आविश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन, और परमात्मा बने थे कति निर्धन, दुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे
मेरे वचनों पर तो मैं तुम्हारा हर्ष में साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे, उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे वो कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। एक सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के
और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रहे तू, घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई मेरा पानी में गोते मारने से बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती करे हैं। कहने लगा 1% दूंगा, 1%। चलो दे दे जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़ी लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसा, और वहां जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है, चल प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान ना धो के आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर पे, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए, विपर रूप उन्हों के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आप आमरा कमबख्त। उसने क्या विचार लाया कि आज इस यू यहाँ 1% मांगना आ गया, कल मैं यू 2% मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ जाएगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं, और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं सेठ के। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा गए, चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो, अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला अच्छा जल्द पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर। इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 दिन लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करे, क्या हो गया, कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी, और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की तो कहा था कि मत लाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीतता, मैं आ रहा, रकम बख्श मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच, कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी, उसके ताकरते सारी लकड़ी उठवा दी, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर।
और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बनाकर एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बनकर गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे 4, उन्हें पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो ₹2 वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है, अरे करोड़ी मिले हैं तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरा डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी वही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुन, वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था, 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी वही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी, काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या शर्त है तेरी, बता।
कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका? तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तू बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा कि जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आ गई कि आप जो कहोगे मैं वही कहूंगा, वही करूंगा। कहने लगा जाते फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जाओ भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था। तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो रही थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपए पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गया उस विपर को, उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तो कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखे हैं, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का याद करें कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल सहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के, सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल हो गई है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने।
तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, वो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घुमा फिरा हो कित खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते में ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक, चूल्हे पर सेक कर रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए, एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बई, और पहुंच गया वहां पर साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहाँ चद्दर बिछा दो। जो मजाक करे थे ना, वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे। उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर कर गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गणे और खड़का करें, चारों तरफ लग गए, देखकर सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 1 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है? गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है
नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन परमात्मा जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी धनंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोत कर कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या बेचारी सबर का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ की एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, जलना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ैदत होते बेइज्जती पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो
घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वहां पर कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और वह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बनाकर और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया। नरसिंह जी और कहने लगे मुझे भी बैठा दो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानकर और नरसिंह जी को उसका भगत जानकर उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास साहब को बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आड़े मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थो भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थो भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं, एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गड्डी आड़े मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे तो छानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे तो छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आड़े मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप संवारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप संवारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में,
वो रटे राम की माला जी, पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी, पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी, भक्तों का रखवाला जी, वो आप पूर्ण राम भाई में हार लिया, गड्डी आड़े मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी, बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी, कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी, कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी, वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों पर नाम भाई में हार लिया, गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी, कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी, जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी, जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी, संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी, वो सारे सबके काम भाई में हार लिया, गड्डी आड़े मने बैठा ले, एक बहू गाड़ी थाम भाई में हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे, हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदारता, यह लोक चक्र में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, तो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है, वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है।